रीवा जिले से आई ये बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर हमारी कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। ये मामला है बिछिया थाना क्षेत्र के पीटीएस चौराहे का। कल देर शाम शराब के नशे में धुत एक युवक ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा चौराहा जंग का मैदान बन गया। गरीब फल व्यापारियों की मेहनत, उनकी रोजी रोटी, उनकी उम्मीदें, सब कुछ ही मिनटों में सड़क पर बिखर गई। यह नजारा देख वहां मौजूद लोग सन्ने रह गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक नशेड़ी इस तरह सड़कों पर आतंक फैलाते रहेंगे और आखिर कब तक प्रशासन सिर्फ बयान देकर पल्ला झाड़ता रहेगा। देखिए ये तस्वीरें, कैसे एक शराबी ने गरीब परिवारों के ठेले पलट दिए, फलों पर बेरहमी से लात मारी और सड़क पर अराजकता फैला दी। यह युवक सिर्फ व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि राहगीरों से भी बदतमीजी कर रहा था। पूरा चौराहा मानो गुंडागर्दी का अड्डा बन गया था। यहाँ मौजूद गरीब फल व्यापारी दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन एक शराबी की सनक ने उनके दिन भर की मेहनत को सिर्फ कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर दिया। उनके बच्चों की भूख मिटाने के लिए जुटाई गई रोजी रोटी सड़क पर बिखर गई। स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। नशे में धुत युवक आए दिन शहर की सड़कों पर आतंक मचाते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन सिर्फ जांच होगी, कार्रवाई होगी जैसे रटे रटाए बयान देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। सवाल यह है कि जब शहर के बीचों बीच व्यस्ततम पीटीएस चौराहे पर ऐसा तांडव हो सकता है, तो फिर गश्त और कानून व्यवस्था पर लोग भरोसा कैसे करें। इस घटना ने यह भी दिखा दिया है कि गरीबों की रोजी रोटी कितनी असुरक्षित है। जो लोग दिन भर मेहनत कर ठेला लगाते हैं, क्या उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? क्या शहर की सड़कों पर उनकी मेहनत और भविष्य को इस तरह रौंदा जाता रहेगा? फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर थाने ले जाने की बात कही है, लेकिन जनता का कहना है कि सिर्फ आरोपी को पकड़ने और जांच की घोषणा से सब कुछ नहीं बदलेगा। अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल और कोई नया शराबी किसी और चौराहे पर किसी और गरीब की जिंदगी तबाह करेगा। क्या सरकार के लिए यह सिर्फ मामूली घटना है या फिर यह चेतावनी है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं? नशे की बढ़ती समस्या पर अगर अभी लगाम नहीं कसी गई तो शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। अब वक्त है यह संदेश देने का कि नशे में धुत गुंडागर्दी शहर की सड़कों पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना आने वाले दिनों में नशेड़ियों का यह आतंक और बढ़ेगा और फिर शायद किसी निर्दोष की जान चली जाएगी। रीवा की जनता अब जवाब चाहती है। क्या प्रशासन जांच और बयानबाजी से आगे बढ़ेगा या फिर यह घटना भी अन्य घटनाओं की तरह ठंडे बस्ते में दबा दी जाएगी? फिलहाल आरोपी जेल में है, लेकिन असली सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या सड़कें सुरक्षित हैं? क्या गरीबों की मेहनत सुरक्षित है? और क्या कानून व्यवस्था वास्तव में जिंदा है? वो एक आए उधर से उधर गिर गए। हम लोग अपने में सामान दे रहे थे, वो आके वो गाली दे के सबको ठेला पलटाना चालू कर दिए। गाली देते नहीं बोला, सबको पलटा के हम चल दिए। कितने ठेला पलटाया है? अरे 7-8 ठेले पलटाए बाबू। हाँ, आप व्यापारी हो? जी जी। किस चीज़ का व्यापार करते हो? ये केला सेव का। कितने का नुकसान कर दिया वो? अब वो बाबूजी अब हम कल टेबल लाए 1 कुंटल 8800 का जी। केला ले आते 3 कैरेट केला ले आते 1500 का। नहीं, क्यों वो पलटा दिया? क्या क्या नशे की हालत में था? वो तो चलने में गिर रहा था। हाँ, अब हम लोग क्या जाने कैसे गिर गया। और गिरा वो गोमती के पास गिरा है, वहाँ गिरा, वहाँ वो गोमती है। और आगे पलटा में चल गए, ऐसे गिरा रहा। और उठा ऐसे गिरा।